राम राम भाई सबने। तो वेलकम टू निकीज वर्ल्ड। हम लोग लाइफ स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं। पिछला व्लॉग जाके जरूर देखना, जो नए लोग आए हैं वो तो प्लीज जरूर देखना, आपको मेरी लाइफ का सब कुछ पता लग जाएगा। अभी हम लोग कनाडा पहुंच चुके हैं, मतलब अपनी लाइफ स्टोरी में नेक्स्ट। सो मैं 2021 में मेरे एक सेमेस्टर इंडिया ही हो गया था मेरी कनाडा वाली पढ़ाई का। उसके बाद मैं कनाडा बहुत मुश्किल से टिकट कराई, 3 लाख की मेरी टिकट हुई थी उस टाइम। 3 लाख कनाडा आन की टिकट हुई थी, लेकिन मेरी टिकट कराई घर वालों ने। और फिर जो मेरी वो फ्रॉड हो गया, उस टाइम फ्रॉड भी ज्यादा हुई थी। जिस दिन मैंने कनाडा आना था मेरे इतना वो होया, मेरे इतना दिक्कत हुई क्योंकि पहलवान जी के बिना आना था। और कैसे आ सकूँ थी मैं मतलब इतनी मेरे उल्टी पड़े, मैं बीमार हुई, मैं सारी रात नहीं सोई, मैं रोई, यो करा वो करा। सुबह उठी, सुबह मैंने मेरा पटा मेरी फ्लाइट ही नहीं है, वो एजेंट नकली था, तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मतलब हमारे साथ फ्रॉड हो गया। सब दुखी हो गए और मैं खुश हो गई। मैं जो खुश हुई ना, ओ हो मेरी तो खुशी हुई। लेकिन घर के आने मेरी 3 दिन के अंदर अंदर दूसरी फ्लाइट की टिकट करा दी, जिससे लेकिन फिर मेरे एक सबक मिल गया था। अगर मैं उसे फ्लाइट में आती ना तो भगवान जो भी करा अच्छा ही करा। अगर मैं उसे फ्लाइट में आती ना तो मैं पक्का बीमार होती, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो गई थी, मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि। लेकिन जैसे मेरे 3 दिन बाद की कराई ना, फिर मैं समझ गई कि अब मैं इतनी एंग्जाइटी नहीं झेलूंगी, जाना तो है, इतना रोए तो आंख सुझाए तो कोई फायदा नहीं है, तो मैं थोड़ा ठीक होकर जाऊंगी। तो मैं थोड़ी स्टेबल हो गई थी और फिर मैं आई कनाडा। मैं सर्बिया के थ्रू आई कनाडा था पहला, इंडिया था पहला, सर्बिया गए। सर्बिया 3 दिन का स्टे करा वहां। मैंने अकेले, कोई नहीं था ना, मैं किसी ने जानू थी, कोई नहीं था यहाँ। कनाडा टोनी था मेरे से पहला, टोनी मेरे से 1 या 2 साल पहला आया था। सो टोनी था सिर्फ यहाँ। और टोनी ऑब्वियसली जब हमारा इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं था, हम दोनों साथ में कोचिंग लेने गए थे, ही हाँ करा था, पर नू थोड़ी ना कि मैं टोनी धुरा कर रह सकू थी, वो वाला कुछ बॉन्ड नहीं था। तो वो तो मैं नर्वस तो थी यार, पहलवान जी के बिना आना था। तो फिर उसके बाद मैं आ गई भाई सर्बिया थे। 3 दिन रुक के वो कोविड टेस्ट करवा के फिर मैं कनाडा लैंड हुई। कनाडा फिर दोबारा कोविड टेस्ट हुआ। उसके बाद टोनी मैंने लेना आ रहा था। फिर टोनी जब एक कपल के साथ रहा करता, पंजाबी कपल थे वो किसी बेसमेंट में, तो टोनी मैंने वहीं लेके गया, तो हम लोग वहाँ रहे। और फिर 6 महीने में वहाँ रही। मैंने मल्टीपल्स जॉब बदली, सर्वाइवल जॉब्स, मतलब वेयर हाउस में, एज इन इंडिया वाले की समझ मानी थी, फैक्ट्रिया में मैंने सर्वाइवल जॉब्स करी। क्योंकि कनाडा आने के बाद मैंने रियलिटी नहीं पता थी कि क्या होती है क्या नहीं होती। मैं तो सोचा करती मैं जॉब मिल जाऊगी, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैंने यो भी आ, मैंने वो भी आ। लेकिन ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग में आपने बहुत सर्वाइवल जॉब्स करनी हो, लेकिन उस टाइम जॉब्स मिलनी काफ़ी अच्छी थी आज के कंपेरिजन में। उस टाइम ये वेयर हाउस जॉब्स थी, तो मैं एक लिया करती, एक छोड़ा करती, एक लिया करती। तब मैंने असली कनाडा का बेरा पटा कि ओ हो यो है असली कनाडा। जिसने पूरी डीप में जानना है वो मेरा इस चैनल पे निक्कीज वर्ल्ड पे जो सबसे पहली वीडियो है वो जाके देखो। आपने काम भी उसमें मैंने बता रखा मैंने क्या करा है। सो मैंने मल्टीपल्स जॉब्स बदली। उसके बाद फिर मैं 6 महीने यहाँ रही टोनी धोरे। काफ़ी मेरी टोनी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई। टोनी भी बिल्कुल सुकड़ू था, बिल्कुल सिंगल हड्डी था। फिर मेरे आने के बाद टोनी ने खाया पिया, टोनी भी थोड़ा खुश रहने लग गया। यो भी बिल्कुल उसमें हो गया था, मायूस हो गया था। तो हम 2 जने हो गए तो थोड़ा खुशी हुई। फिर टोनी मैंने गप्पू बना दिया था, खवा खवा परांठे। फिर उसके बाद लेकिन मेरा कॉलेज था विंडसर, यहाँ ब्रैम्पटन था बहुत दूर, जैसे सोनीपत था चंडीगढ़ वैसे ब्रैम्पटन था, विंडसर मेरा कॉलेज था। तो मैं वहाँ फिर टोनी मन छोड़ कर आया। उसके बाद फिर मैंने वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी। 1 साल मैंने वहाँ पढ़ाई करी है। वहाँ मेरी रूममेट बनी मनवीर और एक और मेरी फ्रेंड बनी सोनम। अगेन मैं वहाँ बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो गई थी। मैं पहलवान जी यहाँ नहीं थे तो मैं बस सारा दिन फ़ोन पे इंतला लगे रहना और नू करना कनाडा अच्छा नहीं है, नू है, मतलब वो उस फेज़ में मैं भी थी कभी ना कभी। डोंट वरी, उस फेज में मैं भी थी। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ यो। और जब तक मतलब अपना सपोर्ट सिस्टम अपने हस्बैंड साथ नहीं होते तो बहुत प्रॉब्लम हुआ। और मैं तो मतलब मेरा वर्ल्ड ही जब तक 2016 तक रिवॉल्व ही इनके चारों तरफ कर रहे हैं। हम लोग बहुत साथ में रहे, कदे लव स्टोरी में शेयर करूंगी, बहुत डीप कनेक्शन है अपना। सो मतलब मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरा तो सब कुछ इनके आसपास रिवॉल्व कर रहा था। मैं कैसे क्या करूँ, 24-24 घंटे हमने फ़ोन पे बात करनी, फ़ोन पे वो रहना मतलब। तो मैंने कॉलेज में एक भी फ्रेंड नहीं बनाई। मनवीर और सोनम मेरे साथ घर में रहा करती, मेरी रूममेट थी, इसीलिए वो मेरी फ्रेंड बनी। अदरवाइज मैं ना किसी ने जानती, ना मैंने कोई गॉसिप में इंटरेस्ट था किसी और के, ना कुछ और। अपने गॉसिप्स में मैंने पूरा इंटरेस्ट है, मत सोचो मैं चुगलखोर नहीं हूँ, अपने घर में मैं पूरी चुगलखोर। लेकिन मैंने और किसी, ये अपूर्वा वाली ये अपूर्वा कितने बन गई मैं, शायद मैंने ज्यादा देख लिया कि 2 दिन थे। ये अपूर्वा बड़ा सिस्टम हो गया था, सॉरी माच गई थी थोड़ी। तो उसके बाद पहलवान जी कनाडा, मतलब फिर पहलवान जी का वीजा आ गया मेरे पूरे कनाडा आने के 1 साल बाद। पूरे 1 साल बाद मैं बहुत खुश हुई थी। हम मैंने
हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते। मैं जीआईसी पे जिंदा थी, मैंने कभी इंडिया से पैसे नहीं मंगवाए। जब मैं कनाडा आ गई थी मैं जीआईसी पे जिंदा थी, काम भी नहीं था वहाँ में सर। मैंने जीआईसी में पैसे सेव कर कर, हम लोग 8-9 जने थे उस घर में, मैंने सब तक पार्टी दी। पहलवान जी के वीजा आने की खुशी में सब तक मैंने पार्टी दी। तो बहुत अच्छी थी सोनम मनवीर। थैंक यू गाइज मेरी वो फेस ब्यूटीफुल बनाने के लिए, मुझे इतनी हंसी छुटवाने के लिए, खुश रखवाने के लिए। वो भी मैरिड थी, उनकी भी शादी हो रही थी, वो भी अपने हस्बैंड, हम तीनों का सेम ही दुख था, पर फिर भी कोप अप कर लिया था। तो उसके बाद पहलवान जी का वीज़ा आ गया था जुलाई में 2021, लेकिन वो आए नहीं थे कनाडा, सॉरी 2022 जुलाई वो कनाडा नहीं आए थे। हमने डिसाइड करा कि मैं मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद इंडिया आती हूँ, जैसे मेरा वर्क परमिट आता है, और हम दोनों फिर इंडिया रहेंगे 1-2 महीना, फिर साथ में कनाडा आएंगे। तो ऐसा ही हुआ। लेकिन जैसे मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मैं एक चीज़ मैंने अपने दिमाग में ठान ली थी कि मैं ना भाई यो काम नहीं करूँगी। मैं सर्वाइवल जॉब्स ही हैं जो सेफ्टी शूज़ पहन के इन फैक्ट्री, मैं नहीं जाऊँगी। मैं इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों करी है। तो फिर मैंने अपना इंडीड पे जॉब अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था, यो कर दिया था। वैसे मेरा इंडिया जाने का प्लान था मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद, बीच में 2 या 3 महीने का गैप था जब तक पासपोर्ट स्टैंप आना था वर्क परमिट का। तो जब तक मैं थोड़े से पैसे इकट्ठे करने थी, क्योंकि मैं अपनी टिकट विकेट और फिर वापस आकर यहाँ पैसे छोड़ के जाने पड़े हैं, क्योंकि आपका कुछ नहीं रुकता है, यहाँ पैसे छोड़ के जाने पड़े हैं आपने, ताकि आप जब आओ तो एक एकदम आप कोप अप कर पाओ ना सारी चीज़ें आती। तो फिर मैंने सारा हिसाब किताब जोड़ लिया था। तो मैंने उस टाइम एक वेयर हाउस की जॉब मिली सर्वाइवल, तो वो मैंने ज्वाइन कर ली थी, मगर 2 महीने यहाँ करती हूँ। लेकिन भगवान ने मंजूरी नहीं था शायद, मेरी विल मैनिफेस्टेशन विल पावर ज़्यादा थी। मैं वहाँ 2 ही दिन गई और उनने काट दी, कई बार काट देते तो उन्हें मैं भी काट दी। और मैं रोई वेयर हाउस की जॉब कड्डण पे, तुम देखो कि हालात होंगे मेरे उस टाइम, मैं रोई। लेकिन फिर मैंने अपने आंसू पूछे खुद यार, मैंने इंडीड पे मैं छोड़े नहीं, मैं जाऊँगी नहीं ऐसी जॉबा पे। मैंने बढ़िया जॉब्स अप्लाई करी। सो उसके बाद बताती हूँ। तुम लोगों ने पार्टी में देखा ही होगा उमंग को देखा ना, उमंग और रन्नू को। तो उमंग को मैं पहले जानती थी। क्यों जानती थी मैं उमंग को? उमंग मेरा मैनेजर था। मैंने जब जॉब अप्लाई करी तो उमंग उस कंपनी में मैनेजर था जिसमें मैं हायर हुई थी। उमंग ने मेरी हायरिंग करी थी, मैं उसने बिल्कुल नहीं जानू थी, मैं तो सर कह करती। इसीलिए आज भी मेरी आदत है मैं कदे उमंग ने सर कह दिया करूँ। तो फिर उमंग ने मेरी हायरिंग करी थी, उमंग ने मैं जॉब लगवाई एज अ सेल्स पर्सन, मेरी जॉब लगी थी। लेकिन हमारे जो ओनर थे वो भी उस टाइम वहीं थे, अब तो वो यूएस शिफ्ट हो गए। उनने मेरी जॉब उनने मेरी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स भी मेरे बहुत अच्छे थे, मैं काम भी बहुत अच्छी करूँ थी, मैं कॉन्फिडेंट भी थी, उनने मैं बहुत अच्छी लगी। वरना मैंने तो सोचा था छोड़ के चली जाऊँगी जॉब, के फर्क पड़ा, आके टोंगी अपना 2-3 महीने इंडिया मस्त रज कर रह आऊँगी। लेकिन मैंने उन तब करी, मैंने उमंग ते कही पहले कि सर तक उन्होंने बात करनी है, मैंने इंडिया जाना है। तो उमंग ने भी मेरा साथ दिया। फिर सर तक हमने बात करी तो फिर वो बोले कोई चक्कर नहीं, आप जाओ, आप इंडिया तक हमारी मार्केटिंग वगैरह देखना थोड़ी बहुत। तो मैं टिकटॉक चल लग रहा है यहाँ, तो मैंने टिकटॉक वगैरह पे थोड़ी बहुत मार्केटिंग देखी। यहाँ तक सर ने मेरा काम बहुत पसंद आया। सो मैंने वहाँ भी मेरी पे मिली जब मैं इंडिया थी, तो ऑब्वियसली अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो गए थे। पहलवान जी और मैंने भी आना था, तो सारी चीज़ों का बहुत सारा लग गया था। सब कुछ टिकट टुकट वहाँ जाकर जो भी खर्च करा मैंने, तो सब मैंने खुद करा। क्योंकि मैं मेरे या थोड़ी सेल्फ डिपेंडेंट वाली भी फीलिंग है कि घर पे पैसे नहीं लेने। क्योंकि यार उन्होंने इतने पैसे लगा कर हम ऑलरेडी भेज दिए, तो कदे भी हम दोनों आने के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन उससे पहले भी मैंने कोई पैसे नहीं मंगाए। मैंने यहाँ पे काम भी नहीं था इतना, और मैंने काम भी नहीं करा 1 साल, तो फिर भी मैंने अपनी जीआईसी में भी सेविंग करी है। और मैंने कैसे अपनी 3rd सेमेस्टर की फीस सबसे ज़्यादा हुआ वह मैंने खुद भरी। 4th सेमेस्टर में जो मेरा 4th सेमेस्टर उसकी चुटकू सी फीस थी, लेकिन मैंने जीआईसी में भी उसकी आधी 50% फीस कर दी थी, और 50% घर तक आई थी, मामा ने भरी थी। सो वो 50% घर तक थी। उसके अलावा कदे भी एक भी पैसा मैंने घर तक नहीं मंगाया। चाहे मैं, मनवीर और सोनम, गाइज हम लोगों को तो पता है हम लोग कैसी हालात में रहे। कॉलेज हमारा 4-4, 5-5 किलोमीटर था, हम लोग पैदल भी चले जाया करते। एनी अदर डे, या फिर जो मेरी सबसे पहली वीडियो है उसमें देख लेना, उसमें मैंने शेयर कर रखी है। 2 more minutes बस, 2 वीडियो होगी ना, दूसरी वीडियो है इसीलिए टाइम लगा। 1 घंटा हो गया। सॉरी ज़्यादा देर होगी मैंने, या दूसरी वीडियो भी मैं लगातार शूट कर रही हूँ ना। फिर उसके बाद गाइज फिर मैं इंडिया चली गई। इंडिया बहुत एंजॉय करा, बहुत फन करा, बहुत मज़ा आया। 2 महीने में रही थी। फिर मैं अपनी इस जॉब की वजह से जल्दी वापस आ गई थी, क्योंकि मैं यार जॉब नहीं खोना चाहूँ थी इनने, क्योंकि मैं 2 ही महीने में मैनेजर बना दी थी। मैं सेम उमंग वाली जगह पर आ गई थी। तो सेम उमंग और मैं फिर कलीग्स हो गए थे। तो फिर
आते ही मेरी तो ज्वाइनिंग हो गई थी। मैं जिस दिन हम कनाडा आए, मैं 2 दिन बाद जाने लगी थी काम पे। पहलवान जी ने तो समझण में जब तक लाइसेंस वगैरह बनवाया, मैंने अपना काम ज्वाइन करके सारी चीज़ें दोबारा संभाल ली थी। पहलवान जी ने तो आते ही क्योंकि जो बंदा पहला आ रहा हो ना, चाहे आपका भाई बहन आ रहा हो, चाहे हस्बैंड वाइफ आ रहा हो, उसने पता हो कि यहाँ कैसे कैसे काम हो, वो दूसरे ने वो करने नहीं देता। तो मेरे मन में ऑलरेडी थी, मैंने ये काम कर लिए तो कर लिए, पहलवान जी ने ये नहीं करने देंगे। सो पहलवान जी आज तक बस में नहीं बैठे, सिर्फ एक बार बैठे जिस दिन सिर नंबर बनाने गए थे। और ना पहलवान जी आज तक किसी भी वेयर हाउस के काम पे गए, एक बार गए हैं और आधे दिन में उसमें वापस आ गए थे। उसके बाद ना वो कदे गए। हमने आते ही इन्होंने अपना 15-20 हफ्ते बाद शायद इन्होंने अपना लाइसेंस बनवाया। हमने जब ये गाड़ी ले ली, क्योंकि अपनी सेविंग तो थी और फिर अपना काम भी ठीक था, तो हमने जब ये गाड़ी ले ली, फिर इन इनिशियल स्टेज में इन वेयर हाउस की बजाय ऊबर करी। उस टाइम ऊबर भी बहुत अच्छी चला करती। सो हमने ऐसे ऐसे ऊबर करी। फिर धीरे धीरे इनकी भी समझ में आया, जिम में जाने लगे, कैसे के सिस्टम है यहाँ पे, जिम का कैसे इन्होंने ग्रोथ करी। इनकी जिम में भी जॉब लगी, लेकिन फिर हमने 15 दिन जिम में जॉब करी। इनने मेरी तो वही जॉब चल रही थी, मैं मैनेजर बन गई थी, मेरा बढ़िया चल रहा था वहाँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरा भी प्रमोशन होता गया। 6 महीने में मैनेजर रही, फिर हमारी कंपनी एक्सपैंड हुई, हमने बहुत सारी ब्रांच खोली। फिर मैं उससे कंपनी में, सेम कंपनी में मार्केटिंग डायरेक्टर तक मैं मैटरनिटी लीव पाई हूँ। सो मेरी बहुत अच्छी सैलरी और बहुत अच्छी जॉब हो गई थी, बहुत ए ग्रेड कॉलर ऑफिसर। मैं हायर भी करूँ थी, मैं मतलब बहुत कुछ एक तरीके से बहुत अच्छी, बहुत थैंकफुल हूँ मैं भगवान थी कि इतना कुछ अच्छा मैंने, क्योंकि जिस टाइम तक मेरी जो मेरे साथ पास आउट के थे वो बेचारे फिगर आउट कर रहे थे कि करना है। मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया था। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे बच्चे लगवाए। तो अब यहाँ की स्टोरी बताती हूँ। अब हम इस घर में, कनाडा वाले घर में 4 जने रहते हैं। आई गेस माई फोन इज डाइंग, मैं चार्जिंग पे लगा दूँ। हाँ गाइस, तो हम इस घर में 4 जने रह कर, 2 बेडरूम है यो। तो एक में मैं पहलवान जी रह कर, और एक में टोनी और राहुल रह कर। टोनी तो पहलवान जी का सगा है, भाई होगा, मामा का लड़का है, वो इकट्ठे रहे हैं सारी उम्र, तो वो छोटा भाई हो गया सगा। और फिर राहुल भी मैंने पहले भी बताया, दोबारा बताती हूँ। राहुल भी ऐसे ही, जो मेरी कंपनी थी मैं उसमें हायरिंग करा करती, तो बालका नू लगवाया करती। राहुल का कोई ताऊ का लड़का था जिसने मेरे पास मैसेज करा था कि नू बालक है, अभी इंडिया आया है, काम नहीं मिल रहा, कुछ यो नहीं मिल रहा हो वो। तो मैंने ऐसे बहुत बालक काम पे लगवाया, तो उसमें देख राहुल भी था, राहुल मैंने लगवाया। तो राहुल लेकिन काफ़ी अच्छा हमारा कनेक्ट हुआ, राहुल भी वीडियोस वगैरह देखा करता। तो फिर राहुल ने धीरे धीरे काम पाया, लेकिन काम पे भी फिर इसका काम ज़्यादा नहीं चल पाया था, इसका काम जल्दी छूट गया था, क्योंकि किसी और डिपार्टमेंट में मैंने हायर करवाया था। फिर लेकिन छूट गया था, लेकिन फिर भी वो काम पे आ जाया करता, मेरे से मिलन आता जाता। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे हमारी अच्छी बॉन्डिंग हुई। फिर राहुल घर आने लग गया, फिर पहलवान जी और टोनी से भी मिल लिया, फिर हमारी और अच्छी बॉन्डिंग हुई। फिर राहुल के पापा आए इंडिया थे, फिर राहुल के पापा भी हमारे पास रह के गए, हमारी बहुत अच्छी हुई। फिर राहुल के पापा ने हमारे तक कहा कि राहुल ने यहीं रखो, फिर हमने राहुल यहीं रखा। राहुल इसीलिए तुम सारे पूछो भी राहुल आपका सगा भाई है, तो हाँ, सगे भाई बरोबर ही है राहुल मेरा, हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। तो ऐसे राहुल के साथ हुई थी। ओके, तो अब हम ऐसे 4 जने रहते हैं यहाँ पे, सब अपना अपना काम करते हैं। पहलवान जी फिलहाल, फिर धीरे धीरे हाँ समझ में आया, हमें बहुत ठोकर खा खा के समझ में आया, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो ऐसे ऐसे हमने समझ में आया, धीरे धीरे ऊबर छूटी और फिर जिम में ज़्यादा जान लगे। फिर भी देखो तुम, डेडिकेशन देखो पहलवान जी की, मेरे हस्बैंड की, कपिल जी की डेडिकेशन देखो तुम। कनाडा आए थे, 12-12 घंटे ये ऊबर करा करते जब हम सर्वाइवल स्टेज में थे, सेटलमेंट वाले स्टेज में थे अपने। मैं भी अपनी जॉब करके आया करती। इन्होंने ना अपनी जिम नहीं छोड़ी। जब सुबह 4 बजे उठ कर जाना हो, 4 बजे उठ जाया करते हैं और अपने उस पर जाया करते काम पे, फिर ऊबर करन, फिर आया करते। मने काम पे छोड़ कर आया करते, क्योंकि मने बस आते बहुत प्रॉब्लम है, मेरा उल्टी भी पड़ा और मैं बहुत इरिटेट होया करूँ, मैं बहुत वो। हमने गाड़ी ले ली थी तो ये इतनी मेहनत करा करते। कदे कदे नहीं आ पाऊँ थे, जब राइड बड़ी मिली थी तो मैं बस में भी जाया करूँ थी, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमेशा कोशिश करे थी कि मैं उसने छोड़ाऊँ। तो ये मैंने छोड़ना आया करते, फिर दोबारा ऊबर करने जाया करते, फिर आकर अपनी डाइट लिया करते, फिर शाम ने जिम जाया करते, फिर रात ने सोकर मैंने लेना आया करते, मतलब छुट्टी तो पहला। फिर मतलब इन्होंने भी बहुत बहुत स्ट्रगलिंग स्टेज सब की हो, तो ऐसे मत सोचो कि आज ये इतना वो कर रहे हैं तो ऐसा ही था, ऐसा नहीं था, बहुत मेहनत करी है। फिर उसके बाद जैसे पहलवान जी आए, तभी भी मैंने वीडियोस बनानी तो स्टार्ट भी नहीं करी, दूर दूर तक भी नहीं था। हालांकि मैं बहुत क्लियर थी, मैं अपने ये पर्सनल व्लॉग्स बनाया करती, घर आ भेजा करती, घर के खुश होया करते, मम्मी पापा सारे लोग देखा करते कि अच्छा कनाडा नू है, कनाडा नू है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में तो फर्स्ट चाइल्ड हूँ जो बाहर आई हूँ, तो फिर ऐसे ऐसे खुशी होया करती।
तो ऐसे में घर भेजा करती है अपनी। जो अगर हम इंडिया में भी घूमने जाया करते ना तो बाद में मैं एक छोटी वीडियो बना लिया करती और बाकी सारी, क्योंकि उस मेमोरी भर जाया करती। तो मेरा कीड़ा था, मतलब शुरू से मेरा ये व्लॉगिंग वाला कीड़ा था, लेकिन मैंने ऐसे कभी बनाई नहीं। जब तक पहलवान नहीं थे जब तक तो कॉन्फिडेंस ही नहीं था, मतलब पहलवान जी कनाडा नहीं आए थे। फिर जब पहलवान जी कनाडा आ गए थे तभी भी हमने स्टार्टिंग में तो फिगर आउट करने में इतनी प्रॉब्लम हुई कि कैसे क्या केस, धीरे धीरे समझ आया, साल लग गया उस चीज़ में भी। फिर उसके बाद हमने यो घर भी बदला, हमने यू लिया, पहले हम किसी और बेसमेंट में रहा करते। फिर यस, तो ऐसे ऐसे। सो गाइज हेजू आ गई, हेजू बाहर रो रही थी तो हेजू को उसकी मम्मी के पास आना था। हेजू आ चुकी है, इसका नाम है, जो पहली बार देख रहे हैं, इसका नाम है हेजल पुत्र। इसको हम सारे जने प्यार से हेजू बोलते हैं। आपको जो अच्छा इसका नाम लगे आप वो बोल सकते हो। ये मेरी बेटी है, या 6 महीने की है फिलहाल, नहीं कल या 7 महीने की हो जाओगी तो अभी तक हुई नहीं है तो मैं 6 की कहूँगी। तो कल या 7 महीने की हो जाओगी, 2 तारीख ने, 2 जून में। अच्छा ए चाहिए, एले। सो गाइज हेजू मेरी बेटी है। उसके बाद हमने धीरे धीरे फिगर आउट करा, जिम की जॉब भी देखी, लेकिन हमने देखा क्लाइंट थे इतने ज़्यादा पैसे और जिम ट्रेनर थे तो यहाँ कुछ देते नहीं, तो वो भी छोड़ी। फिर धीरे धीरे पहलवान जी जहाँ जिम करने लगे सारे जाने लगे, क्योंकि इनकी बॉडी ऐसी है कि सब जानेंगे ऑब्वियसली। सारे आकर खुद बात करने लगे, ट्रेनिंग दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो फिर पहलवान जी का ऐसे भी अच्छा पर्सनल ऐसे ट्रेनिंग भी देने लगे, और बाकी फिर ऑनलाइन देने लगे। जैसे ऐसे अलाउड नहीं है कि हम किसी भी जिम में जाऊँ मुँह उठाकर वहाँ अपनी ट्रेनिंग देने लग जाऊँ, वो फिर बजाय ना देंगे। तो पहलवान जी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करने लगे, डाइट चार्ट प्रोवाइड करने लगी। तब तक मैं बन चुकी थी मार्केटिंग डायरेक्टर अपनी कंपनी में। तो मैंने भी फिर व्लॉग बनाने स्टार्ट कर दिए कि अपने दिन में मैं एक दिनचर्या में क्या करूँ, मैं इंस्टा व्लॉग बना लगी। मैंने मेरे फर्स्ट व्लॉग पे ही इतना ज़्यादा प्यार मिला है, इतना ज़्यादा प्यार मिला है। मेरा फर्स्ट व्लॉग पे मैं वायरल रही हूँ, और शुरू से मतलब उस टाइम शायद मैंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिली। एक मिनट मैंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अच्छा ए रहा, उसमें लाइट नहीं है ना, इसमें लाइट है। मैंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिली शुरू से, क्योंकि जिस टाइम मैंने स्टार्ट करे थे, शायद जो शुरू से देखते उन्हें याद भी हो, जब मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी ना, जब कोई भी कनाडा में, इंडिया वाले तो बना, कनाडा में कोई भी हरियाणवी में वीडियो नहीं बनाया करा था। तो फिर लोगों ने पसंद आई मेरी बात। फिर जो है अपनी हरियाणवी कल्चर, हरियाणवी लैंग्वेज बहुत प्रमोट हुई। तो फिर बहुत सारे बालका ने, मैं कहूँ मैं खुश हूँ उस चीज़ पर, मोटिवेटेड भी फील करूँ हूँ, और वो लोग भी मेरे से इतना मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, जितनी भी लड़की हैं लड़के हैं, जो भी मैसेज भी कर रहे हैं, नहीं भी करते कई लोग, लेकिन उनने मेरे से देख के भी वीडियो बनानी चालू करी। और आज मेरे से ज़्यादा भी फॉलोअर्स हैं। नितिन ने खुद मेरे से देख के वीडियो चालू करी और आज उसके मेरे से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। वो तो बस एक मोटिवेट होने का एक तरीका हुआ है, लेकिन अपना अपना टैलेंट हुआ है सबका। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करूँ कि मैं इंस्पायर कर पाऊँ किसी ने। सो मैंने अपनी बोली यहाँ कनाडा आके सबसे दिखाई, तो बहुत लोग इंस्पायर हुए, और जो दुब के रहा करते, शर्म महसूस करा करते हरियाणवी बोलने में, उनने थोड़ा हुआ, हाँ स्टेबल फील हुआ, हरियाणवी बोलनी स्टार्ट करी लोगों ने। यहाँ भी शुरू में तो बहुत नू भी कहा लोगों ने, गवार है क्या बोल रही है, मैं कहा भाई मैं तो शुरू तक कद्दे ते बोला करती, मैं तो चंडीगढ़ भी हरियाणवी बोला करती, वहाँ भी पंजाब डोमिनेट इंडस्ट्री अपनी, लेकिन फिर भी मैं हरियाणवी बोला करती अपने पंजाबन फ्रेंड्स से भी। मगर तुम भी यार सीखो नया, क्योंकि मैंने पंजाबी बोलनी भी आवे, लेकिन तुम भी सीखो ना। मैं तो सब कुछ बोल सकूँ, लेकिन अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़नी चाहिए ना। तो फिर मैं बोला करती अपनी लैंग्वेज ही। उसके बाद यस, तो मैंने अपनी वीडियोस बनानी चालू करी, सब बहुत सपोर्ट, हेजू भी बता रही है मेरी मम्मी ने चालू करी, बहुत सपोर्ट, बहुत प्यार मिला। नितिन ने देखने के बाद तो चाइना में इतने लोगों ने वीडियो बनानी स्टार्ट करी, इतने लोगों ने वीडियो बनानी स्टार्ट करी चाइना में भी हरियाणवी छा गए भाई। तुम देखते होगे, अगर तुमने देखती होगी तो मैंने तो दिखे, क्योंकि मैं नितिन ने देखूं। यहाँ कनाडा में भी बहुत लोग बनाने लगे। सो आई एम वेरी प्राउड, और बहुत खुशी हुआ है। या फिर जो ये अपने इन्फ्लुएंसर्स भी है ना, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहती, यह भी जब मेरे दोरे मैसेज करेगी दीदी हमने आपको देख के ही शुरू करा, तो मैंने बहुत अच्छा लगे, क्योंकि एक साफ सुथरे तरीके से वीडियो बनाकर फॉलोअर्स गेन करना ना बहुत मुश्किल है गाइस, लोगों ने बहुत चटर पटर मसाला चाहिए। अगर आप छोटे कपड़े नहीं पहनते, अगर आपकी लाइफ में चटर पटर मसाला नहीं है, कोई चुगली चपाटी नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, तो बहुत कम लोग देखना पसंद करें, जैसे कि आप लोग आप लोग देखना पसंद करो, क्योंकि स्टेबल फैमिली कंटेंट बहुत कम लोग देखना पसंद करे हैं, और अपना तो बिल्कुल साफ सुथरा कंटेंट है, कोई ऐसा अपना खराब कंटेंट नहीं है। तो फिर बहुत उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है मेरी बहुत फास्ट ग्रोथ हुई, जिस हिसाब से सोसाइटी है उस हिसाब से। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव।
उसके बाद भाई मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी, बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला, बहुत। फिर उसके बाद हमने लोग जानने लगे यहाँ कनाडा में, जित भी जाओ लोग बात करने लगे। फिर एक हरियाणवी फेस्ट हुआ, हम वहाँ गए। मतलब उससे पहले हमने चुटमुट एक आधा मिला करता, खुश हुआ करते, आपको मिला कोई। पहलवान जी ने भी पहचाना, मन्ने भी, टोनी ने भी, सारे मेरे ताक बतावे। मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ पे भी सब देखने लगे। तो मतलब बहुत मेरा बूस्टर सपोर्ट मिला शुरू से। फिर मैं कुछ कंसिस्टेंट भी रही उस टाइम। फिर उसके बाद भाई पहलवान जी ने भी लोग पहचानने लगे, ठीक। तो फिर क्या बताऊँ, स्क्रिप्ट बनानी चाहिए मैंने भी। फिर मैं जब मेरा तो प्रमोशन हो चुका था, मेरी जॉब बढ़िया चल रही थी। पहलवान जी कहाँ, पहलवान जी जब तक उबर कर रहे थे हमारे पास कैमरे ही थी, और साथ साथ अपने जिम ट्रेनिंग दे रहे थे, सारे काम साथ साथ चल रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर जब मैं वीडियोस बनाने चालू कर दी, लोग पहचान लगे, उबर में भी जो बैठने लगे पहचानने लगे, हमारा काम भी बढ़िया चलने लगे, लोग और मैसेज करने लगे, पहलवान जी की ट्रेनिंग से रिलेटेड वो होने लगे, जिम में और लोग पहचानने लगे। सो बहुत अच्छा हो गया सब कुछ, बहुत सराउंडिंग बहुत बढ़िया होगी। मेहनत तो इनकी है ऑब्वियसली, इनकी बॉडी ऐसी है कि 100 आदमियों में नहीं 1000 आदमियों में दिखे। हम भी कितने बार जाऊं तो कोई मन्ने पहचानन तो पहले इनने ही पहचाने, क्योंकि मैं तो ऑर्डिनरी से दिखूं या अलग दिखे हैं, इतना मस्कुलर बहुत कम लोग हैं। तो इनने पहला पहचाना, फिर मन देखे कि अच्छा आप वीडियो बनाते हो। मैं कहा पहलवान जी ने तो अभी वीडियो बनानी स्टार्ट करी 6 महीने पहला, लेकिन उससे पहला इन्होंने स्टारडम देख लिया। हम हरियाणवी फेस्ट में गए, वहाँ इतने बालक अपने हरियाणा के, उस दिन मैंने रियलाइज हुआ कि हाँ कुछ तो कमाया है। और इज्जत तो बात करें भाभी या बेबे कह के, और कोई गंदी नजर तो नहीं, कोई नु गाली नहीं बकता। मने लगे पर्सनली कि हमारे पास कोई नेगेटिव ऑडियंस नहीं है। एक या दो का, वो भी फेक आईडी वाले एक आधे दुक्का कमेंट कर दे ना, तो मेरी वीडियो पे कभी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आते, ना पहलवान जी की पे। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट कि इतना क्लीन चिट है अपने पास अपना कोई नाम खराब नहीं है। फिर बस ऐसे फिर पहलवान जी भी वीडियो बनाने लगे। फिर धीरे धीरे मतलब ग्रेजुअल प्रोसेस है ये एक। फिर हमने कंपटीशन भी खेला, भी एक पहलवान जी कंपटीशन भी जीते, और मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैंने अपने सारे व्लॉग्स बनाने कंटिन्यू करे। फिर भगवान ने ब्लेस करी ये प्यारी सी हेजू के साथ, भगवान ने मेरे तय प्यारी सी मेरी बेटी दी। और हेजू के आने के बाद तो बस लाइफ की बल्ले बल्ले हो रही है। हेजू मैंने अपना काम जो था मेरा, हेजू मेरे पेट में थी मैंने 9.5 महीने तक। हेजू जब मेरा 10वां महीना लग गया ना, जब हेजू पैदा हुई है 41 वीक में, तो फिर पूरे टाइम पे बिल्कुल, यहाँ कनाडा में ऐसे इमरजेंसी सी सेक्शन नहीं करते, पूरा टाइम दिया करे, वो लेने दो बच्चे ने जब तक ले। तो हेजू मेरी ड्यू डेट 26 अक्टूबर थी, हेजू 2 नवंबर ने पैदा हुई है, पूरा टाइम पे ड्यू डेट के बाद। तो भगवान ने बहुत दया रखी, बहुत कृपा रखी। फिर उसके बाद हमने गाड़ी भी इतनी बड़ी ले ली। जब हेजू का आने था पहला पहलवान जी ने मतलब मैनिफेस्टेशन भी हो शायद, या फिर हम मतलब पॉजिटिव सोच कर रखा, हमेशा तो पॉजिटिव रखा तो पॉजिटिव हो। पहलवान जी ने एक बार अपनी जुबान तक काटी थी, जब तक हमें जेंडर भी नहीं पता था बच्चे का। सीरियसली बताऊं, हमें नहीं पता था। वैसे 5th मंथ तक हमने जेंडर पूछ लिया था, लेकिन हमें उससे पहले पहलवान जी ने कह रही थी कि मैं ना नई गाड़ी लेना चाहूँ, और चाहूँ अपनी बेटी ने नई गाड़ी में लेकर आऊँ। और भगवान ने ऐसी कहनी सच करी। फिर हमने बिना पाटा हमारी बेटी है, तो हमारे बहुत खुशी हुई। उसके बाद फिर हमने गाड़ी भी ले ली, और गाड़ी का भी ऐसा टाइमिंग सेट हुई। पहला हमारा कैंसिल हुआ, आओगी नहीं आओगी वो, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी गाड़ी लेने में डर तो लग गए है तो फिर हमने, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो फिर हमने ले लिया आंख बंद करके। हालांकि हमारी दोनों, पहला हम एक लेने में डरे थे यार, पर फिलहाल भगवान ने ऐसी कृपा दिखाई, हमारी दोनों गाड़ी, दूसरी कैमरे की भी तक हम भर रहे हैं किस्त, कैमरे की भी इंस्टॉलमेंट चल रही है। हम दोनों गाड़ी का खर्चा पड़ रहे हैं, क्योंकि कैमरे में हमारा लॉस हो गया था, तो उसका जो लोन का अमाउंट बाकी रह गया था। दोनों साथ साथ ग्रेजुअली चल रहे हैं, कैमरे के अलग कटे हैं, इसके अलग कटे हैं, पर काम बहुत बढ़िया भगवान के दिया उसमें थोड़ा तो एक की डरे थे, भगवान ने 2 का दिया। हेजू जब ताई है सब डबल ट्रिपल हो चुका है, सब अपना भाग लेकर आओ, तो छोरे अपने भाग लेकर आई है। बस अब गाइस उसके और तो कुछ नहीं शेयर करना रह गया है, कनाडा के बारे में भी यही है। हाँ, अब फिलहाल उसके 9.5 महीने के बाद मैं अपनी मैटरनिटी लीव पे चली गई, तो मैंने छुट्टी ले ली। अब मेरी अक्टूबर 2025 तक मेरी छुट्टी है, मेरी तनख्वाह का 55% आया करे, सो मैं छुट्टी पे हूँ। उसके बाद फिर मेरी मर्जी है मैं ज्वाइन करूँ या ना करूँ, सो दैट इज अ डिफरेंट चैप्टर, वो भी मैंने अभी सोचा नहीं है। पहलवान जी का अपना चल रहा है, पहलवान जी अब उबर कुछ नहीं करते, और अपनी ट्रेनिंग ही देते हैं, ऑनलाइन चार्ट ऑनलाइन डाइट चार्ट प्रोवाइड करे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं। सिर्फ
कनाडा में नहीं, यूएस में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में के कितने बड़का दे रहे हैं और अपनी भसम प्रोवाइड करे हैं। भसम का भी कोई भी 2 नंबर का काम नहीं है। जैसे कि मैंने क्या सोशल मीडिया पे, एक सेकंड, जैसा कि हमने क्या सोशल मीडिया पे भी हमने कोई ऐसा वो नहीं करा कि कोई गंदगी खिंडाई नहीं करा, वैसे ही हमारा काम है। हमारी एक सोचा पैसे चल 2 कम कमा ले, किसी की गाड़ी नहीं खानी, 1 नंबर थे सब कुछ, अपनी पॉजिटिव एनर्जी थे, सो पॉजिटिव एनर्जी थे सब कुछ। भसम का भी काम हमने करा, हेजू के बाद हुआ वो भी, बल्ले बल्ले होगी उसमें भी, और जिम में भी कंपटीशन भी जीते उसमें भी, क्योंकि ना यहाँ के इतना बड़ा कंपटीशन खेलना और जीतना ये भी कोई छोटी बात नहीं थी। सो बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत प्राउड हूँ। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, और ऐसी और वीडियोस आप जानना चाहते हो कि नहीं। लव स्टोरी का मुझे पता है, उसका बेशक ना लिखियो, वो मैं जरूर बनाऊंगी। टारगेट पूरा होने पहला बनाऊं तो ये। उसके अलावा कोई आप ऐसे चिट चैट वाला सेशन चाहते हो कि हाँ ये इस चीज के बारे में बताओ, या इस चीज के बारे में बताओ, तो उसकी कमेंट जरूर करिएगा। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। अभी भी कोई क्वेश्चंस रह गए हो कि हमें ये चीज क्लियर नहीं हुई तो आप पूछो, मैं बताऊंगी, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब गाइज। अब मैं हेजू से दूध पिला दूं। बाय बाय। हेजू बाय बाय बोल दे, ऐसे बोल दे, राम राम गाइज, बाय बाय, राम राम, राम राम।